आंध्र प्रदेश में बड़ी खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 250 करोड़ रुपए का ये केस स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, जिस केस में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने एक्शन लिया है और चंद्रबाबू नायडू की सुबह सवेरे 6 बजे के आसपास गिरफ्तारी हो गई है, जब वो अरेस्ट वारंट लेकर वहां पर सीआईडी के अधिकारी पहुंचे। वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव है, आंध्र प्रदेश में सियासी भूचाल, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो गई है, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष, इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री। अब ये पूरा मामला और भी सियासी तूफान पकड़ेगा। जी बिल्कुल अंजना, राज्य में चुनाव है और उसके पहले जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में सियासी तूफान जमकर आने वाला है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे जो वहां की पुलिस है, उनका ये कहना है कि साल 2021 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। स्किल डेवलपमेंट का ये मामला था, 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था और उस आरोप में 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन ठीक चुनाव के पहले जो गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो तेलुगु देशम पार्टी के कुछ नेता हैं और चंद्रबाबू नायडू के जो करीबी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी साल 2021 में, उस एफआईआर में कहीं पे भी कोई नाम नहीं है चंद्रबाबू नायडू का। इसके अलावा जो एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो थी, ये ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि 8 और राज्यों में सेम यानी कि वही जो मेमोरेंडम था वो साइन किया गया था, लेकिन किसी भी और राज्य में मामला दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश में मामला दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के जो करीबी हैं साफ तौर पे राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो राज्य सरकार की पुलिस है, उनका साफ तौर पे कहना है कि मामले की जांच हुई। एफआईआर में आरोपी नाम दर्ज होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जांच में अगर नाम सामने आता है, सबूत आता है, तो उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सबूतों के आधार पर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की गई है। थोड़ी ही देर में उन्हें राजधानी लेकर जाया जाएगा, जहां पर उन्हें कोर्ट में पेशी की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घोटाले में जो आरोप लगाए गए हैं और जो धाराएं चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जल्द उनको जमानत मिलने वाली है नहीं। कोर्ट ही सिर्फ जमानत दे सकता है, पुलिस जमानत दे नहीं सकती है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रंग अपना परवान चढ़ना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जो करीबी नेता हैं साफ तौर पे इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, एक सिंपैथी लेना चाहते हैं वो वहां की जनता से कि देखिए चुनाव से सरकार डर रही थी, इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। अंजना, सुबह 6 बजे मुनीश की गिरफ्तारी हुई है। देखिए दुर्भाग्य यही है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी मामला अगर उसमें किसी बड़े नेता का नाम आता है तो पॉलिटिकली उसको अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश होती है। लेकिन इस केस के बारे में हम क्या जानते हैं? 2.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप जो आप कह रहे हैं 21 में सबसे पहले दर्ज किया गया था, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ केस है, क्या है इसके बारे में और क्या जानकारी है? जी अंजना, देखिए जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक साल 2015 में एक एमओयू साइन किया गया था। उसमें स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है सरकार का, जो मंत्रालय था, उसमें कुछ प्रोजेक्ट दिए गए थे और उस प्रोजेक्ट में 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जो आरोप अब पुलिस लगा रही है कि सीधे तौर पे जो ये 250 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो सीधे तौर पे चंद्रबाबू नायडू ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी तरफ से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और सीधे तौर पे उन्होंने फायदा उठाया, यानी कि करोड़ों रुपए उनकी जेब में आए, या आरोप लगे हुए हैं। जो धाराएं लगी हैं उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगाया गया है। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उन्हीं लोगों के ऊपर लगता है जो कि सरकारी पद पर रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। काफी संगीन धारा अपने आप में मानी जाती है। तो साल 2015 में ये घोटाला हुआ था, 2021 में एफआईआर दर्ज हुआ और 2 साल के बाद में चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू कुछ बोल रहे हैं, सुना देते हैं मुनीश। ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ వేసాం అని ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలో కూడా నా రోల్ కానీ ఏదైతే వాస్తవాలు ఉన్నాయో అవేని చెప్పకుండా ఈరోజు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది చాలా బాధాకరం, ఇది చాలా తప్పుడు విధానం. నన్ను చెప్పండి సార్, చెప్పి తప్పే కూర్చుంటుంది. చెప్పాలి కదా అండర్ పోలీస్ కస్టడీ, అండర్ కస్టడీ కదా, నాట్ ప్రాపర్, నాట్ ఇంకా పోలేగా సార్. ఇప్పుడు
ప్లీజ్ కోఆపరేట్. గొడవ జరగకుండా నేను కూడా చెప్పాలి కదా. ఆల్రెడీ మీడియాతో చెప్పాలి. ये ताजा तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं। आज सुबह 6 बजे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद मीडिया को उन्होंने संबोधित भी किया है। जो पूरी खबर है उसमें आपको बताएं, वारंट लेकर वहां पर सीआईडी के अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। अगर पूरी खबर को हम देखें मुनीश, तो आपने बताया कि उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि नामजद नहीं किया गया था उन्हें पहले इस केस में और अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या किसी और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की आशंकाएं इस बीच बनी हुई हैं? ए, बी, क्या परिवार के कुछ अन्य लोग या उस समय के मंत्रालयों से जुड़े अन्य लोग, क्या टीडीपी से जुड़े अन्य लोग, क्या कुछ और गिरफ्तारियां होने की आशंका संभावना है? जी बिल्कुल अंजना, इस मामले में पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और जब साल 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को दर्ज करने के पीछे इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट थी। दरअसल इनकम टैक्स ने इस मामले में एक असेसमेंट किया हुआ था और उस असेसमेंट में कुछ कंपनियों के नाम आए थे। कंपनियों के अलावा कुछ लोगों के नाम आए हुए थे जो कि उस वक्त मंत्रालय में काम कर रहे थे। उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि एक बड़ा घोटाला करोड़ों रुपए का हुआ है, जिस मामले में जांच की जरूरत है। चूंकि इनकम टैक्स के पास में पावर नहीं होता है किसी को गिरफ्तार करने का, उसी रिपोर्ट के आधार पर जो आंध्र प्रदेश की सीआईडी पुलिस है उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। लगभग 13 से 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था इस मामले में, जो कि उस वक्त तत्कालीन रूप से मंत्रालय में काम कर रहे थे। कुछ कंपनी के लोग भी इसमें शामिल थे आरोपियों की लिस्ट में। उसके अलावा कुछ बिचौलिए भी थे, मिडिल मैन भी थे इस मामले में। तो उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जो अब तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू के जो करीबी हैं, वो यह आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर में चंद्रबाबू नायडू का नाम कभी था ही नहीं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, इस मामले का कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ है और अब चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त किसी भी समय कोई भी अधिकारी कर सकता है अगर उसके खिलाफ सबूत है तो। और इस मामले में अब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ में पुलिस का ये दावा है कि इस मामले में सबूत है, इसके लिए गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अंजना, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जिस समय गिरफ्तारी हुई चुनाव के ठीक पहले कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल वहां पर बनता दिख रहा है और जो सियासत है वो अपने तूफान पर नजर आती दिख रही है अंजना।